सुन ललकारा तेरा कंबू दरबार, कट के गए आ तेरे वहम हर बार। सुन ललकारे तेरे कंबू दरबार, सौखे किथों दब होने आ, बाजा वाले दे सिपाही आए आ। बल्ले नमस्कार दोस्तों, और आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है, जहां पर मैं मौजूद हूं। और ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये शंभू बॉर्डर है। और ये वही बॉर्डर है जहां पर किसान पिछले 3 दिनों से अपने तमाम मांगों के साथ यहां पर मौजूद हैं। उनका कहना है कि उनको MSP नहीं मिलता है, MSP मिलना चाहिए, और ये मांग लगातार उठती रही है। जिस स्वामीनाथन आयोग कमीशन का गठन करने वाले स्वामीनाथन के आधार पर उन्हें भारत रत्न दिया गया, उन्हीं के आयोग ने जिस MSP की बात की है, उसी की बात ये किसान कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि वो MSP उन्हें मिले। आज यहाँ पर तीसरा दिन है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़े पैमाने पर लोग मौजूद हैं। आप TV चैनल पर ना जाएं, TV चैनल में बहुत सारी चीज़ें कही जा रही होंगी, लेकिन यहाँ पर आप देखें कि जो लोग हैं वो बड़े पैमाने पर मौजूद हैं। पीछे स्पीकर के ज़रिए बार बार बताया जा रहा है कि वादा क्या किया गया था। महंगाई बढ़ गई है, किसानों को MSP नहीं मिल पा रहा है, किसानों की परेशानी बढ़ी है। सरकार ने ये भी कहा था कि 2022 तक किसानों की जो आमदनी है उसे दोगुना करेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी हुआ नहीं है। जो किसान हैं वो चाहते हैं कि वो दिल्ली जाएं, ताकि वो अपनी बात जो बहरी सरकार है उसे बता सके, लेकिन उसे जाने से रोकने के लिए यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से जो पुलिस है, जो प्रशासन है, उनकी ओर से कई सारी यहाँ पर चीज़ों को रखा गया है। आपको ये भी याद रखना चाहिए कि ये जो देश है, ये इसी तरह से जब आज़ाद हुआ था, ये आंदोलन के ज़रिए ही ये देश आज़ाद हुआ था, और ये लोग भी आंदोलन ही कर रहे हैं। और इस आंदोलन का ये तीसरा दिन है, और बड़े पैमाने पर जो किसान हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। दोस्तों याद रखिए, इन्हीं किसानों के वजह से 2020-21 में जो 3 काले कानून थे, कृषि कानून, वो वापस हुए थे। किसान अब भी कह रहे हैं कि वो जाएंगे, वो दिल्ली कूच करेंगे और अपनी बात को सरकार के सामने रखेंगे, क्योंकि ये वो बातें हैं जो सरकार लगातार करती रही है। इनकी मांगें बहुत ही सिंपल हैं, और लगातार ये अपनी बातों को रखते रह रहे हैं। और उनकी मांग जो है वो भी मैं आपको बताता हूँ जब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर किसान रुके हुए हैं, और इस तरह से किसान आपको सब जगह पर नज़र आएंगे। उनकी मांगें बड़ी सिंपल हैं दोस्तों। पहली मांग उनकी ये है कि सरकार ने कहा था कि MSP मिलेगा, मिनिमम परचेज प्राइस होगा सभी क्रॉप्स के लिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। केवल जो गेहूं है और जो चावल है उसे ही MSP मिलता है, बाकी इनके जितने भी प्रोड्यूस है उसे MSP नहीं मिलता है, जबकि सरकार ने इसकी बात कही थी और वो नहीं किया गया। जब 2021 में केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस लिए थे, तब भी उनकी ओर से कहा गया था कि हम एक समिति गठन करेंगे जिसकी ओर से ये फैसला लिया जाएगा कि किसानों को MSP कैसे मिले। उस समिति का क्या हुआ हमें पता नहीं है, लेकिन किसानों को अब तक MSP नहीं मिल पाई है। ये एक बहुत ही बड़ा मुद्दा यहाँ पर है। क्या केवल यही एक मुद्दा है? तो नहीं। याद करिए 2016 में खुद प्रधानमंत्री ने कहा था कि किसानों की जो उनकी आमदनी है उसे 2022 तक दोगुनी करेंगे। अब तो 2024 आ गया है, तो उसे दोगुनी क्यों नहीं किया गया? और यहाँ पर आप देखेंगे कि एक तरफ किसान है, दूसरी तरफ प्रशासन के लोग हैं, और किसानों का कहना है कि हम हमारी मांगों को लेकर दिल्ली जाना चाहते हैं। सरकार क्यों रोक रही है? ये एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर है। जैसे कि मैंने कहा, ये जो देश है ये इसी तरीके से आंदोलन के ज़रिए ही आज़ाद हुआ था, और देश के जो लोग हैं, हमने इतिहास में सीखा है, चाहे वो महात्मा गांधी हो, पंडित नेहरू हो, हर किसी ने आंदोलन किया, और किसान अब आंदोलन कर रहे हैं। इसके अलावा आपको और भी बता दूं, जो किसानों के जो नियम है, जो उनकी मांग है, उसमें ये भी है कि 2021 में कुछ किसानों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए थे, उन सभी मामलों को वापस लेने की भी बात की गई है। और आशीष मिश्रा, आपको याद होगा, जो उस समय के जूनियर होम मिनिस्टर अजय मिश्रा टेनी के बेटे थे, उन्होंने किसानों के ऊपर गाड़ी चलाई थी, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग थी। तो ये तमाम मांगे हैं जिसे लेकर किसान फिर से सड़कों पर हैं। उनकी मांग है कि इसे लेकर सरकार की ओर से कोई कदम उठाया जाए। बहरहाल सरकार लगता नहीं है कि किसानों की मांगों को सुन रहे हैं, इसलिए किसान दिल्ली कूच करना चाहते हैं।
अभी वो फिलहाल जहाँ पर मौजूद है, जो आप ये सब देख रहे हैं, ये शंभू बॉर्डर है। बॉर्डर पे इस तरफ किसान हैं, दूसरी तरफ प्रशासन के लोगों को रखा गया है और किसानों का कहना है कि वो अपनी मांगों को लेकर आगे जाते रहेंगे। केवल यहाँ पर किसान मौजूद नहीं है, यहाँ पर क्योंकि कुछ लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर बहुत सारे किसान मौजूद हैं। आप पीछे जहाँ तक देखेंगे आपको यहाँ पर किसान ही किसान नज़र आएंगे। आज जैसे कि मैंने कहा, ये तीसरा दिन है। पिछले 2 दिनों में किसानों के ऊपर अपनी मांग को रखने के लिए आंसू गैस छोड़े गए, ड्रोन के जरिए आंसू गैस छोड़े गए थे। ये किसान तो अपनी मांग रख रहे थे, एमएसपी की बात कर रहे थे, जो खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि किसानों के वेतन को दोगुना किया जाएगा, वही बात तो ये कर रहे थे। अब भी किसानों की कोशिश होगी कि किस तरह से आगे बढ़े, लेकिन फिलहाल वो आगे बढ़ते नज़र नहीं आ रहे हैं। और सब अलग अलग जगह से जो किसान हैं आप वो आए हुए हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम मोगे से आए हैं। मोगे से। अच्छा, ये जो मांग है वो तो लगातार जारी है और 3 दिन से आप लोग यहाँ पर हैं। अब जिस तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इतना पुलिस प्रशासन है, आप अपनी मांगों को लेकर आगे जाएंगे। आज शाम को बैठक भी होने वाली है, क्या कहेंगे? नहीं, मांगो पूरी करा के जाएंगे। मांग करा के? हाँ, 11 तरीक ਦੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਆ ਘਰੋਂ ਅਸੀਂ। ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ 11 ਤਰੀਕ ਦੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਬੰਬਬਾਰੀ ਬਹੁਤ ਚੱਲੀ, ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਚੱਲੀ। हाँ ਤੇ ਜਾਨੀ ਮੰਗਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੁੜਾਂਗੇ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ। जी, इनका कहना है कि जो मांगे हैं वो जब तक पूरी नहीं होगी हम वापस नहीं जाएंगे। इन्होंने कहा कि 2 दिन आंसू गैस के गोले दागे गए किसानों के ऊपर, लेकिन उसके बावजूद ये मौजूद हैं। देखिए, ये वही किसान हैं जिन्होंने पहले कहा था कि कृषि कानून को आपको वापस लेना होगा, और सरकार को लेना पड़ा। तीनों जो कृषि कानून है उसे वापस लेना पड़ा, और एक बार फिर से अपनी मांगों को लेकर बड़े पैमाने पर जो किसान हैं वो मौजूद है और वो एक एक कर यहाँ पर बात कर रहे हैं। युवा किसान भी हैं, आप लोग किसान हैं, आप लोग यूथ हैं, कौन है आप लोग और आप लोगों को क्यों लगा कि यहाँ पर आना चाहिए, और क्या कुछ अभी हो रहा है? 2 दिन में हमने देखा कि आंसू गैस के गोले दागे गए, ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, इसके बावजूद आप लोग यहाँ पर हैं। आप लोगों की मांग क्या क्या है और आप लोग एज ए यूथ क्यों आप लोगों को लगा कि यहाँ पर आना चाहिए? देखिए सर, हमारी मांग है जो वो पहले वाली है, जो पहले थी। सरकार ने बस उस टाइम एक जुमला छोड़ा कि तुम आपकी सभी मांगे पूरी कर दी जाएंगी, ठीक है, लेकिन उसमें से 10% भी मांगे पूरी नहीं हुई हमारी, ठीक है। अभी भी आप चेक कर लो, अभी भी हमारी वही मांगे हैं जो पहले थी। आप काम क्या करते हैं? क्या अभी आप पढ़ रहे हैं, आप काम कर रहे हैं क्या? जी, मेरी स्टडी खत्म हो गई है, अभी मैं सिंगर हूँ, मैं गाने करता हूँ। अच्छा, अब मुझे बताइए, एज अ सिटीजन और एज ए किसान के जो ये आंदोलन है, जब आप देखते हैं कि इतने बड़े पैमाने पर पुलिस मौजूद है, ड्रोन के जरिए आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, तब आप क्या सोचते हैं कि पहले भी कई तरीके से नाम रखे गए थे, कई सारी चीज़ें की गई थी, लेकिन किसानों ने जो कहा था कि 3 कृषि कानून वापस होंगे, वो सरकार को करना पड़ा। अब वापस आगे जाने नहीं दिया जा रहा है और किसानों के ऊपर ही गोली दागे जा रहे हैं आंसू गैस के, तो ये सब देखकर आप लोग क्या सोचते हैं? ये तो सर देखो, हमारा भारत देश है जो, वो डेमोक्रेटिक है, ठीक है। इसमें जो ये कर रहे हैं उसमें ज़रा सी भी डेमोक्रेसी नहीं है। अभी हम मतलब पंजाब में खड़े हैं, उधर हरियाणा है, आगे दिल्ली है, ठीक है। इन्होंने कहा कि हमने दिल्ली जाना है, इधर ही देख लो, अभी इधर ही इन्होंने चाइना वाला बॉर्डर टाइप बना रखा है। अगर ऐसी सिक्योरिटी वहाँ होती तो वो मतलब इतनी वहाँ से मतलब आगे आके हमारे जवानों को वो ललकारते। सही बात। तो अगर ये इतनी सिक्योरिटी वहाँ पे दिखाए तो बात भी बनती है, ठीक है सर। अभी अगर हमने किसी सरकार से मतलब अपनी बातें मनवानी है तो घर बैठ के तो मनवाई नहीं जाती। जहाँ हमारे अगर हम अपने पंजाब में मतलब मान लो कि हम पंजाब में बैठ के धरना दे रहे हैं भाई, ठीक है, पंजाब सरकार सुनेगी, ठीक है, पंजाब सरकार कहेगी कि भाई कानून तो रद्द करने हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो हम कहाँ जाएं? दिल्ली जाएंगे ना। अब दिल्ली कैसे जाएं बताओ? आपका नाम बताइए। मेरा नाम रोबन बल है जी, रोबन बल। तो रोबन बल जी की ये बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपकी उम्र क्या है? 25 साल। 25 साल के हैं, लेकिन इनकी बात कितनी गंभीर है कि जो सुरक्षा आपने यहाँ पर लगाई है, अगर वो सुरक्षा चीन के बॉर्डर पर आपने लगाई होती तो चीन के लोग जो है अपने देश में नहीं घुसते, ये हमारे देश के लोग हैं। और जैसे कि इन्होंने कहा कि इनकी मांग केवल राज्य नहीं बल्कि केंद्र सरकार से भी है, तो ऐसे में दिल्ली तो जाएंगे ही केंद्र सरकार से बात करने के लिए। और जैसे कि मैंने कहा, सरकार ने कहा था कि एमएसपी दी जाएगी, वो नहीं दी गई है। सरकार ने उसके लिए एक समिति का गठन किया था, उसके बारे में आगे कुछ नहीं हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि किसानों की जो उनकी आमदनी है उसे 2022 तक दोगुनी की जाएगी, क्या वो हुआ है? इस तरह के तमाम सवाल हैं जिसे लेकर
किसान अपनी मांग उठा रहे हैं। आप भी एज ए यूथ आए हैं, आप जो अपने गांव में अपने बुजुर्गों से बात करते हैं, यहाँ पर कई किसान कई बुजुर्ग आए हैं, उनका क्या कहना है? एक बार पहले वो आ चुके हैं, दिल्ली कूच कर चुके हैं और कृषि कानून वापस कर चुके हैं। अब आप लोगों ने क्या सोचा है और जब आप बात करते हैं तो क्या कहा जाता है? यही जो कानून है वो वापस तो लिए नहीं है जी। एक जैसे कुछ बच्चों को कुछ टॉफ़ी दे के भेज देते हैं ना, वैसा काम मोदी जी ने किया, ठीक है। तो इनको जैसे भी है जो बोला था वो करना चाहिए। जब हमारा जो प्रधानमंत्री ऐसे झूठ बोलेगा, ऐसी बातें करेगा तो अच्छी बात नहीं है। जब उन्होंने विश्वास दिलाकर यहाँ पे लोगों को वापस, किसानों को वापस भेजा था, तो ऐसे नहीं करना था, चाहिए था। जो हमारे भारतीय हैं, इनको एक हर बंदे को एक अपने लिए कुछ ना कुछ मांगने के लिए प्रोसेस करना पड़ता है, ठीक है। तो ये शांतमयी से जा रहे हैं, इनको जाने दो, बैठने दो। क्या करना है क्या नहीं करना वो तो मोदी जी की बात है ना, वो तो बाद की बात है। और ये दिल्ली तो जा ही सकते हैं ना किसान, इनको अपना देश है, अपने देश में देखो क्या हाल है, लोगों पे गोले दागे जा रहे हैं, लोग इतने जख्मी हुए हैं, लोगों पे इतनी प्रॉब्लम आ रही हैं। तो भाई अपनों को मारेंगे तो क्या करेंगे भाई? यही हमारे पंजाब के हैं जो बॉर्डरों पे लड़ते हैं, जिन्होंने बॉर्डरों पे बचा रखा है इंडिया को। आपको भी पता है, पूरे जहाँ भी हैं जितनी भी सिख रेजिमेंट है वो बॉर्डरों पे बर्फ में बैठे हुए हैं, सारे रेगिस्तान में हैं, पूरे भारत की वो ही कर रहे हैं ना देख रेख। तो देखिए मोदी जी को ऐसे नहीं करना चाहिए। तो ये एक लानत पाने वाली गल है मोदी नू, कि बहुत माड़ी गल है कि एक किसान देखो अन्नदाता है, तो अन्नदाता ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਉਗਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅੰਨ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਅੰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਮਿੱਧ ਕੇ ਤੇ सारा कुछ करके ਤੁਹਾਡੇ तक अन्न पहुँचाते हैं। मैं आपने जो कहा वो हिंदी में कह देता हूँ। इन्होंने कहा कि जो यहाँ पर आए हुए वो अन्नदाता है, अगर वो अन्न नहीं बनाएंगे या वो अन्न उपज नहीं करेंगे तो लोग खाएंगे क्या? इन्हीं के बेटे होते हैं जो बॉर्डर पर जाते हैं, वहाँ पर देश की रक्षा करते हैं। सिख रेजिमेंट का कितना बड़ा योगदान है हर किसी को पता है, और उनके ही परिवार वालों पे ये जो सरकार है ये इस तरह से आंसू गैस के गोले दाग रही है, तो ये कहाँ तक सही है? तो इस तरह के सवाल जो है वो उठा रहे हैं। जो हम ना क्लैम्यूजिक कंपनी है हमारी, तो ये रोबन बल सिंगर है। हमने मोदी जी को एक लानतें डालनी है उस सॉन्ग में कि वो हमारे जो किसानों के लिए इतना बुरा बर्ताव कर रहे हैं, पर ये एक ऐसे किसान है जहाँ ये खड़ जाते हैं ना तो वो पूरा करके मानते हैं। जब ये अन्न उगा सकते हैं ना तो ये हर तरह की लड़ाई लड़ सकते हैं। अगर बॉर्डरों पे लड़ाई लड़ सकते हैं ना तो ये तो बॉर्डर कुछ भी नहीं है, इन्होंने तो बड़े बड़े बॉर्डर तोड़ दिए, ये कुछ नहीं है, ये दिल्ली जाके ही रहेंगे। आज भी मोदी जी मान जाएं तो बढ़िया बात है, इनको आराम से जाने दे। मानना या ना मानना वो तो बाद की बात है, पर ऐसे नहीं करना चाहिए कि किसी के ऊपर कितना नुकसान कर रहे हो। कोई एक बच्चे हैं आजकल, आपको पता ही है कि किस पे कितना नुकसान कर रहे हैं, आंखें ख़राब हो रही हैं, ऐसे गोले छोड़ रहे हैं जिनकी वैलिडिटी निकल चुकी है। जो गोले नष्ट कर देने चाहिए हैं वो इन पे छोड़ के आंखें ख़राब हो चुकी हैं किसानों की। बताओ क्या उनके घर कैसे चलेंगे? पहले ही किसानों का बहुत बुरा हाल है। तो ये रोबन बल जी आपने क्या लिखा है अगर आप बताएं, और उसके बाद आप उसको हिंदी में भी बताएं, जो दूसरे दर्शक हों वो जो पंजाबी नहीं समझ। गा के सुनाता हूँ आपको, गाना है। ओ कट के गए आ तेरे वहम हर बार, सुन ललकारा तेरा कंबू दरबार। कट के गए आ तेरे वहम हर बार, सुन ललकारे तेरे कंबू दरबार। सौखे किथों दब होने आ, बाजा वाले दे सिपाही आए आ। हो दिल्ली है नी डक ले जे डक हुंदे आ, तेरे बन के जवाई आए आ। दिल्ली है नी डक ले जे डक हुंदे आ, हो तेरे बन के जवाई आए आ। एक तो आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, और आप अगर बताएं कि ये जो लाइन है इनका मतलब क्या है? सर ये तो मतलब राइम है ना एक, इसका मतलब निकालने लगूंगा क्योंकि एक तो शीर्षक मतलब जी और यह है कि दिल्ली तक किसान जाएंगे और अपनी जाएंगे, अपनी मांग मनवा के रहेंगे भाई। बिल्कुल, मतलब जैसा पिछली बार किया था, लेकिन जैसा इन्होंने पिछली बार किया है कि एक जुमला सा दे के छोड़ दिया, ठीक है। बाकी कोई मतलब 2 साल हो गए सर अब, ठीक है। अभी मान लो कि किसान कोई सब्जी उगाता है, आलू ही ले लो आप। जब मंडियों में जाते हैं आलू तो 1-1.5-2 रुपए किलो होते हैं,
इससे भी कम रेट मिलता है, ठीक है सर। इनकी यही मांगे हैं कि भाई एमएसपी रखें, ठीक है, सारी मतलब जो भी 30-35 चीज़ें हैं उन पे एमएसपी रखें, ठीक है, क्योंकि हमें वो प्राइस मिल सके। क्योंकि जब ऑफ सीज़न में लेने जाते हैं तो उसके लगभग 20 से 30 गुना रेट बढ़ जाते हैं। तो ये बात तो मतलब अगर मेन अर्थ ये है, मैं आपको बताता हूँ कि पिछली बारी गए हैं रिश्ता लेने वास्ते दिल्ली का, हुण ऐतकी विआह के लैके आवांगे दिल्ली में, वेखी जाएगी रही बिना बिल्लां दे नाल एमएसपी लैके आवांगे ऐतकी उठांगे। तो एमएसपी लेकर आएंगे, जो किसानों की मांग है उसे पूरा करेंगे। आप देखें कि जो यूथ है वो यहाँ पर बड़े पैमाने पर मौजूद है और तीसरा दिन है लगातार जब किसान हैं वो चाहते हैं कि वो दिल्ली का कूच करें और वो नहीं कर पाए हैं। और जब किसान हैं उनका कहना है कि जब तक वो दिल्ली नहीं जाते हैं वो वापस नहीं जाएंगे और उनके जो 3 कृषि कानून को जिस तरह से वापस उन्होंने किया था उसी तरह से वो चाहते हैं कि जो बाकी मांग है वो भी सरकार माने। और यहाँ पर ये जो जगह है जहाँ पर हम मौजूद हैं, शंभू बॉर्डर, यहीं पर अब हज़ारों की संख्या में किसान पिछले 3 दिनों से मौजूद हैं। उनकी मांग है कि सरकार उनकी बात को सुने। सरकार उनकी मांगों को मान लेगी तब वो क्यों जाएंगे, लेकिन अगर नहीं मानेगी तो सरकार को सुनाने के लिए शायद उन्हें दिल्ली कूच करना पड़े। तो फिलहाल तीसरे दिन ये माहौल है। ये भी कहा जा रहा है कि सरकार और जो किसान नेता हैं वो बैठक करने वाले हैं और उस बैठक से क्या फैसला आता है। जैसे कि अभी हमने यूथ को सुना कि केवल झूठे आश्वासन ना मिले, वाकई अगर कुछ आप करें तभी किसान वापस जाएंगे, क्योंकि झूठे आश्वासन बहुत बार मिल चुके हैं। इस बार झूठे आश्वासन नहीं चलेंगे, इसलिए किसान बड़े पैमाने पर फिर से दिल्ली कूच करने को तैयार हैं। और ये तीसरा दिन है जब वो शंभू बॉर्डर में मौजूद हैं। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो के ज़रिए हमने आपको बताने की कोशिश की कि जो किसान हैं वो क्या कुछ कर रहे हैं और उनकी क्या मांग है, यहाँ पर क्या माहौल है, क्या कुछ वो करना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें इस वीडियो के ज़रिए हमने बताने की कोशिश की। इस तरह के हम तमाम अलग अलग वीडियोस करने वाले हैं। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। साथ ही साथ इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, दूसरों के साथ साझा करें, बताएं कि ज़मीनी स्तर पर क्या कुछ हो रहा है और किसान किस तरह से अपनी मांगों को लेकर लगातार तीसरे दिन दिल्ली कूच करने की तैयारी में है। फिलहाल इतना ही। मेरा नाम है सोहित मिश्रा। नमस्कार।